हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि हमारे जो सीबीटी 1 की है उसकी क्या हमारी कट ऑफ रहेगी, तो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। हमने उसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया, आप जरूर देख लीजिएगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज पे, हमारा एक्यूरेसी पे, स्पीड पे, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स किए हैं, किस तरीके का पेपर था, इन सबको मिलाकर हमने कट ऑफ को डिस्कस किया है। तो अगर हम बात करते हैं तो जब हमारा ईजी पेपर होता है तो 118 से लेकर 120 के बीच में हमें अपनी कट ऑफ देखने को मिलती है। जब हमारा टफ पेपर हो जाता है तो 105 से लेके 110 के बीच में हमें कट ऑफ देखने को मिलती है, थोड़ी और भी इधर हो सकती है। लेकिन अब हमारा सब बोल रहे हैं कि इजी टू मॉडरेट मॉडरेट पेपर था, तो जो हमारी कट ऑफ है वो 115 से लेके 110 से लेके 115 के बीच में वेराई कर सकती है। अगर आपकी जो कैलकुलेशन के हिसाब से, आप ये आंसर की भी आ जाएगी आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर आपकी कट ऑफ के आसपास भी आपके नंबर आ रहे हैं तो आप सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 45 से 60 डेज के बीच में सीबीटी 2 हो जाएगा। सबसे उम्दा बात ये है कि वो प्योर टेक्निकल पेपर होगा, तो आप लोग के लिए अच्छी बात है, आपने पूरा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर रखा है क्योंकि सीबीटी 1 के लिए पढ़ा है। तो बस अब यहाँ पे प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अपने नोट्स रिवाइज ही नहीं करने, कि सीधे आप मॉक टेस्ट पे ही उतर गए। तो अगर हम बात करते हैं जो सीबीटी 2 पेपर है, उसमें सबसे पहली बात क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। तो अगर सीबीटी 2 पेपर की बात की जाए तो वो 2 आवर्स के लिए होता है, 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है और 1 मार्क्स नेगेटिव है। तो यहाँ से क्या क्या पता चलता है कि हमें स्पीड पे ध्यान देना है क्योंकि 2 मार्क्स का पेपर हो रहा है। उसके बाद हमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना है क्योंकि नेगेटिव मार्क है। अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो 3 मार्क्स भी गए और एक -1 हो गया, 4 मार्क्स का नुकसान हो जाएगा। तो स्पीड पे भी ध्यान देना है, एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है वो तीनों तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल भी होंगे, कुछ इजी भी होंगे। तो इजी भी हमसे छूटे ना, इस तरीके से हमें क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना है। और सबसे पहली बात, हमने लास्ट ईयर, उससे पहले सब्जेक्टिव पेपर होता था तो न्यूमेरिकल पेपर देखने को मिलते थे। तो लास्ट ईयर 2023 में ही सीबीटी हुआ है, ऑनलाइन पे ये शिफ्ट हुए हैं, तो लगा था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछने से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि हमें बार बार अच्छे से अपने नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे। इसी तरीके से हम करेंगे भी। एक वीडियो हमारी पूरे कॉन्सेप्ट पे होगी, उसके बाद हमारे कुछ वीडियोस उस पे जो है उसके ईएससी की पीवाईक्यू पे होगी, गेट के न्यूमेरिकल्स पे होगी। इस तरीके से हम पूरे टॉपिक्स को लेके चलेंगे। तो अगर बात करें कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी पे, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप यहाँ भी सीबीटी 1 में देख सकते हो कि कितने सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आपने 4 स्टेटमेंट है, 2 भी सही कर दिए और 2 गलत हो गए तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, टाइम भी गया आपका और आपकी एक्यूरेसी भी खराब हो गई, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो गई। इसलिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमारे 3-4 चीजों पे डिपेंड करता है, एक्यूरेसी पे, स्पीड पर और हमारा टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। पर वहीं पे अगर इसकी बात की जाए किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है, हमारे असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन है, इनको आप कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारे ईएससी के पीवाईक्यू वाली बुक है, जो ईएससी की पीवाईक्यू वाली बुक है उस पर हम वीडियोस भी लाएंगे। ईएससी की पीवाईक्यू हम डेडिकेटेडली सॉल्व करेंगे क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो वहां से हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। क्योंकि बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी तो हमें एक आइडिया लगेगा कि अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। सारे ऑप्शन को समझते हुए चलेंगे, मतलब इसका मतलब ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देख सकते हो कि सीबीटी 1 में सारे ही सब्जेक्ट को उन्होंने इक्वल वेटेज कर दिया, सभी सब्जेक्ट से पूछा गया। तो हो सकता है सीबीटी 2 में भी हम एक तरफ ही नहीं देख सकते, सब सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से क्लैरिटी से हमें समझते हुए चलना है, हर एक टॉपिक को समझते हुए चलना है। न्यूमेरिकल की बात की जाती है तो जो गेट, ईएससी और पीएससी के जो छोटे छोटे जो इजी न्यूमेरिकल्स हैं, जो जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ज्यादा लेंदी नहीं लेकिन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है, हमें उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 3 तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और कुछ क्वेश्चन हमारे इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो जैसे एक डिकेंस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो इजी क्वेश्चन है, नोट्स अच्छे से रिवाइज किए अगर हमने तो वो क्वेश्चन क्या है, हमारा टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी नहीं है, देखा हमने फॉर्मूला याद किया, टिक किया। ये बेसिकली आपके यहाँ पर टाइम सेविंग क्वेश्चन होता है। 3 मार्क्स आपके फ्री के मिल रहे हैं। ये इसलिए मिलते हैं कि जो आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वहां पर आप इसके टाइम को कंपनसेट कर पाए, वहां पे एक्यूरेसी को बढ़ा पाए। तो ये तो तभी हो पाएगा जब हम बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें उसके बाद हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपका पूरा एक टाइम स्केड्यूल होगा। उसमें 20 से 30% टाइम आपको अपने नोट्स रिवाइज को देना है।
जहाँ तक कोशिश करें कि हार्ड कॉपी या फिर बुक से ही नोट्स को, अपने हैंड रिटन नोट्स को ही रिवाइज करने हैं, उनको ज़्यादा यूज़ करें इन कंपेयर टू जो पीडीएफ होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है, उनसे ज़्यादा हैंड रिटन नोट्स सबसे उम्दा माने जाते हैं। तो 20 से 30% जो आपका स्केड्यूल है डेली, उसमें आपको नोट्स रिवाइज करने हैं। उसके बाद जो अभी मैंने बताया कि ईएससी के पीवाईक्यू लगाने हैं, जो गेट और ईएससी और पीएससी के न्यूमेरिकल्स हैं उनके पीवाईक्यू लगाने हैं, जो आपके इजी एमसीक्यू उनकी जो जेई एग्जाम में पूछे गए उनके भी पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे। उसी से प्रैक्टिस होगी, बेसिकली प्रैक्टिस ही करनी है कि किस तरीके से अप्रोच करना है, कितने टाइम में हमें अच्छे से उसको कवर करना है। तो इनकी पीवाईक्यू लगाना है, तो इनको आप इस पूरे टास्क को 60 से 70% टाइम देंगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो बचा हुआ जो टाइम है उसको आपने जो नोट्स देखे हैं, जो क्वेश्चन गलती किए उनके पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है, उन्हें अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। तो ये प्रोसेस करनी है। उसके बाद आप हर वीक मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि अब आप अच्छे से टेक्निकल अपना रिवाइज कर ही चुके हैं, बस आप उनको ब्रश अप कर रहे हैं और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हर वीक आप मॉक टेस्ट दिए। मॉक टेस्ट देना ही बस बहादुरी नहीं है, उसको एनालिसिस करना, उसके पॉइंट्स को अच्छे से समझना कि जो हमारे मॉक टेस्ट है उसमें कौन कौन सा पॉइंट पे मैं वीक रह गया, कौन से पॉइंट मेरे वीक हैं, किस पॉइंट को मैंने, जो ये क्वेश्चन है मैंने इस पे यहाँ इस तरीके से एलिमिनेट किया था, इस तरीके से तुक्का मारा था, तो मैंने ये जो अप्रोच लगाई है क्या सही है, क्या मैंने सही तरीके से सोचा, ये सब एनालिसिस किया जाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट लगा के नंबर देख के उसको साइड में नहीं रखना है, अच्छे से एनालिसिस करना है। वही आपकी जो कमियां हैं, जो आपकी खामियां हैं, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो अगर किसी को लगता है कि मेरे वीक मॉक टेस्ट से काम नहीं चलेगा, वीक मॉक टेस्ट से अगर कोई काम नहीं चलने वाला, तो आप 4-4 दिन पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि डेली मॉक टेस्ट देना है और बस नोट्स रिवाइज करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस होल प्रिपरेशन। सीबीटी 2 के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्वेश्चन को, जो हमारे एग्जाम है उसको बहुत टफ बना देता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो जो अब सबसे पहले हम करने वाले हैं वो सीबीटी 2, जो 2023 में जो सीबीटी 2 का क्वेश्चन पेपर है, जो पीवाईक्यू है, हम सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। वहां से हम देखेंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पेपर को डील किया था, किस तरीके से फ्रेम किया था, क्या माइंडसेट से क्वेश्चन पेपर को फ्रेम किया गया है, किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम सीबीटी 2 के जो हमारा 2023 का पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ईएससी के डेडिकेटेड सब जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसकी सीरीज अलग चलाएंगे, और जो ईएससी गेट के न्यूमेरिकल के क्वेश्चन सीरीज है उसको अलग चलाएंगे, और एक कॉन्सेप्ट बेस्ड हमारी वीडियो रहेगी। इस तरीके से डेडिकेटेड तैयारी करेंगे सीबीटी 2 के लिए। ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं तैयारी। अगर आपको लगता है कि आपके इस मार्क्स ब्रैकेट में आपकी जो कट ऑफ आ रही है, तो बिल्कुल आप तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। कोई और भी पॉइंट आपको डिस्कस करना है सीबीटी 2 के लिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका क्वेश्चन पेपर, आपका पेपर कैसा हुआ था, ये जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।